हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 की तरफ से आप देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया है। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। यहाँ पर टोटल पदों का पूरा डेटा आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर पदों की संख्या कम हो चुकी है। जी हाँ, पद आए हैं आपके टोटल 87,774। और एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि फॉर्म फिलअप की डेट आपकी एक्सटेंड हो चुकी है। तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। और अगर आप चाहें तो खुद भी बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग ये देख सकते हैं। वैसे मैंने ये अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया है, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ जाकर खुद भी इसको रीड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए फॉर्म फिलअप करने की डेट आपकी एक्सटेंड हो चुकी है, यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, उपरोक्त रिक्तियों के आलोक में ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि को निम्नवत रूप से विस्तारित किया जाता है। जैसा कि मैंने आज मॉर्निंग में भी आपको बोला था कि फॉर्म फिलअप की डेट आपकी एक्सटेंड होने वाली है और यहाँ पर अब हो चुकी है। यहाँ पर दे रहा है कि विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन और भुगतान करने की अंतिम तिथि पहले बताई गई थी 25 होगी, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि बताई गई थी 25, बट अभी जो है संशोधित तिथि आपकी आ चुकी है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये जो संशोधित तिथि है, यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि बिना विलंब शुल्क के अब आप 26 फरवरी तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जी हाँ, अब आप 26 फरवरी तक फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपको कोई भी लेट फी देने की ज़रूरत नहीं है। पहले विलंब शुल्क के साथ 25 लास्ट था ना, बट अब जो है नॉर्मली बढ़ा करके ये डेट आपकी 26 फरवरी हो चुकी है, ठीक है। तो अब आप लोग आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 26 तारीख तक आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये जो टोटल रिक्तियों का डेटा आया है आपके पास, उसे हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं अलग अलग चैनल्स के द्वारा आपको यही बोला गया था कि 1 लाख प्लस वैकेंसीज आएंगी। और 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर वो वायरल भी हो रहा था पीडीएफ, बट मैंने आपको बोला था कि फ्रेंड्स ये ऑफिशियल नहीं है, हम सच तभी मानेंगे जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। और जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आया तो आप देख पा रहे होंगे सिर्फ 87,000 पदों पर वैकेंसीज आई हैं। तो चलिए फटाफट से इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 1 to 5 की, तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद हैं 28,026, जो कि आप क्लियरली देख पा रहे होंगे और ये ऑफिशियल है, ठीक है। अब ये जो 28,026 पद है ये किस तरीके से डिवाइडेड है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सामान्य, उर्दू, बांग्ला, इन सभी में आता है। पीआरटी में 1 to 5 में आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए टोटल जो पद हैं वो है 15,359, ठीक है, यानी कि 15,359 टोटल पद हैं। और यहाँ पर महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार पद, ये जो महिलाओं के कुल पद है ना, ये अलग से हैं। ये कितने हैं? 12,667। काफ़ी सारे लोग आपको कंफ्यूज कर रहे थे कि ये वाले जो कुल पद हैं इसी में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। ये कुल पद है जिन्हें कोई आरक्षण नहीं है उनके लिए, और ये वाले पद जो आप देख रहे हैं ये उन फीमेल्स के लिए है जिनको आरक्षण होगा, जो बिहार की फीमेल है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास डेटा आएगा 28,026 पदों का, ठीक है। तो इस तरीके से 28,026 पद आपके 1 to 5 में आए हुए हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बट देखिए, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ पर 9, 10th और 11, 12th में है। जो पोस्ट का है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, वो अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, महिलाओं के आरक्षण वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख गए, समझ गए कि टोटल पद कितने हैं। और यहाँ पर अगर हम सामान्य पीआरटी की बात करें तो अनारक्षित के लिए 2,976 पद हैं। और यहाँ पर सामान्य में 1 to 5 के लिए जो आरक्षण वाली महिलाएं हैं उनके लिए पद हैं 9,910, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर वेतनमान वगैरह आपको पता ही है, 25,000 प्रति माह, वो सेम ही है। उसके बाद देखिए 6 to 8 के लिए जो आया हुआ है, यहाँ पर आप 6 to 8 का भी टोटल देख लीजिए। 6 to 8 के लिए टोटल पद आए हैं 19,645। जी हाँ, मैं नोट भी कर देती हूँ, वैसे तो आपको दिख भी रहा होगा। 19,645 6 to 8 के लिए पोस्ट आई हैं। अब देखिए ये कुल पोस्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो अनारक्षित हैं उनके लिए कितने हैं और जो आरक्षण वाले हैं उनके लिए कितने हैं, क्योंकि ये वाले जो पद है ना दोनों डिवाइडेड हैं, ठीक है। इनमें से जो टोटल पद हैं वो हैं आपके 11,007, यानी कि 11,007 पद हैं अनारक्षित के लिए। और उसके बाद जो फीमेल को आरक्षण है उनके पद हैं 8,638, 8,638। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, आप खुद ऐड करके देख लीजिएगा। अगर ऐड करते हैं तो ये डेटा आएगा 19,645। ये मैंने पहले खुद ही कैलकुलेशन लगाई हुई है, उसके बाद ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, क्योंकि हमेशा मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही देने की कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत भी ना पड़े, ठीक है। तो 6 to 8 के टोटल वैकेंसीज 19,645, जिसमें से टोटल अनारक्षित के लिए आप देख ही गए हैं 11,007, और इधर
जो आरक्षण वाली फीमेल है उनके टोटल पद हैं 8,638। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग पद हैं। अगर मैथ साइंस का आप देखते हैं तो मैथ साइंस में आप देख लीजिए यहाँ पर कुल पद 3,562 और ऐसे एसएसटी में टोटल पद हैं 2,026। तो इस तरीके से ये डिवाइडेड है। और इधर आपको दिव्यांग अभ्यर्थियों का भी मिल जाएगा, जो पीएच कैटेगरी के हैं उनके पद अलग से हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं 9th 10th के लिए। तो 9th 10th में आप देख पा रहे होंगे 9th 10th के लिए टोटल पोस्ट यहाँ पर आई है 16,970। देखिए 16,970। अब इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो कुल पद आप देख रहे हैं ना, इसकी सीध में भी लिखा है 16,970 और यहाँ भी लिखा है कुल पद 16,970। तो ये जो फीमेल आरक्षण वाली हैं उनके कुल पद में लिखा है 6,030। तो क्या ये अलग से पद हैं? जी हाँ, आपने देखा 1 to 5 और 6 to 8 में क्या था, यहाँ पर जो टोटल पद हैं उन्हीं को डिवाइड किया था, अनारक्षित के लिए और आरक्षण वाली फीमेल के लिए। बट यहाँ पर बहुत अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि जो 16,970 पद हैं ये कुल हैं। ठीक है, जो अनारक्षित हैं और साथ में जो बिहार के मेल कैंडिडेट होंगे वो वाले, ठीक है, उनके पद हैं। और जो महिलाएं आरक्षण मिलने वाला है ना फीमेल्स को, उनके अलग से पद हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आरक्षण वाली महिलाओं के 6,030 पद हैं टोटल। तो यही डिफरेंस है 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 में। ठीक है, पदों का ये डेटा है। अब अगर आप 9, 10 में अलग अलग सब्जेक्ट्स का देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे हिंदी में टोटल पद हैं 2,069, अंग्रेजी में टोटल है 3,551, विज्ञान में है आपके 2,969, मैथ्स में है आपके 2,030, सामाजिक विज्ञान में है 1,600 पद, संस्कृत में है 2,204। इसी तरीके से अगर आप आरक्षण वाली फीमेल्स का देखना चाहें तो फीमेल्स के अलग से पद हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें काउंट नहीं है, ये कुल पद सिर्फ और सिर्फ इन स्टूडेंट के लिए है। आरक्षण वाली महिलाओं के ये अलग से पद हैं। ठीक है, आरक्षण वाली महिलाओं के आप अलग से देख सकते हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर हिंदी का बात करें तो फीमेल जिनको आरक्षण है उनके 743 पद हैं। ऐसे ही इंग्लिश में जिन फीमेल्स को आरक्षण है बिहार की, उनके पद हैं 1,321। तो इस तरीके से ये डिवाइड किया है। PDF मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, आप लोग खुद उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिख जाएगा दिव्यांगों के लिए आरक्षित पद, यानी कि PH कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसीज हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे दृष्टिबाधित में अलग है, मूक बधिर जो बच्चे अलग है, अस्थि दिव्यांग अलग हैं, मनोविकार वाले जो हैं वो अलग हैं। और साथ में जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतीनी ये सब है ना, स्वतंत्रता वाले आते हैं, आप जानते ही हैं, उनकी पोस्ट भी यहाँ पर अलग से दी हुई है। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं। अब ये देखिए 9, 10 का यहाँ पर स्पेशल टीचर का भी आया हुआ है, विशेष विद्यालय अध्यापकों का। तो जो विशेष विद्यालय अध्यापक हैं उनके 65 पोस्ट हैं यहाँ पर, और ये सिर्फ और सिर्फ 9, 10 में वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं हम 11, 12 का। ठीक है, चलिए 11, 12 की हम बात करें तो ये रहा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 11, 12 का। 11, 12 में आपकी टोटल कितनी पोस्ट हैं यहाँ पर है। ठीक है, 11, 12 में है आपकी टोटल 22,373 पद हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे 22,373। अब यहाँ पर भी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है। ठीक है, ये देखिए जंतु विज्ञान में टोटल पद हैं 804, वनस्पति विज्ञान में है 1,375, रसायन शास्त्र में है 3,424, मैथ्स में है 1,149। ये किनके हैं? ये हैं अनारक्षित वाले और साथ में बिहार के मेल कैंडिडेट। अब जो आरक्षण वाली महिलाएं हैं उनके अलग से पद हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको 11, 12 का टोटल वाला बता देती हूँ। इन्होंने ऊपर नीचे ये PDF करके डाला हुआ है, ऊपर नीचे करके। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको टोटल नज़र आ जाएगा 11, 12 का ये वाला जो कॉलम है ना 22,373, ये आप देख रहे हैं, ये आपका टोटल पद है 11, 12 के लिए। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं फीमेल्स का 7,427, ये आरक्षण वाली फीमेल का अलग है। ठीक है, ये वाला ना इससे कटा नहीं है। आप लोग क्या समझ रहे हैं, जैसे 1 to 5 और 6 to 8 में हुआ था तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये टोटल है, इसी में से फीमेल के ये पद कटे हैं, बट ऐसा नहीं है। फीमेल के ये वाले पद अलग हैं और ये वाले पद अलग हैं। तो 9, 10 और 11, 12 में आप कह सकते हैं बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि फीमेल का अलग से दिया हुआ है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनको यहाँ पर मतलब ऐड करके नहीं लिखा है कुल वाले में। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, कुल पद लिखा है 22,373, तो ये कुल पद नहीं है। ये कुल पद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट और अनारक्षित के लिखे हैं। जो फीमेल हैं आरक्षण वाली उनके यहाँ पर ऐड नहीं किए हुए हैं। तो इस तरीके से ये काउंट किया है, इसीलिए आपको लग रहा है कि जो वैकेंसीज हैं आपकी 87,000 के आसपास हैं। हाँ, वैकेंसी 87,000 के आसपास हैं, बट यहाँ पर वो काउंट नहीं हुए हैं।
जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और वैकेंसी आपकी कम हो गई है, आप देख ही पा रहे हैं, 1 लाख प्लस कह रहे थे बट आई हैं 87,774 पद। तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है फ्रेंड्स। और जब आप यहाँ से नीचे को स्क्रॉल करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद भी दिख जाएंगे। 1 to 5 के लिए 210 आए हैं इनके पद, और ऐसे ही इनके 6 to 10 के लिए 126 पद आए हुए हैं अनुसूचित जाति जनजाति जो कल्याण विभाग वाले हैं। और ऐसे ही 11-12 के लिए इनके 359 पद आए हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये पूरा डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है जो घट या बढ़ सकती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और साथ में ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बढ़ चुकी है, तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ हो गई आप सभी के लिए। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। और ये PDF मैंने शेयर कर दिया है, आप जा करके खुद से एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको तसल्ली हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपका आ चुका है। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी वैकेंसीज कैसे आई हैं। तो देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। 1 to 5 का सबसे पहले हम देखेंगे। ये देखिए ये 1 to 5 का है, ठीक है। 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक के लिए ये जो आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। अररिया है, अरवल है, औरंगाबाद, बांका बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया। देखिए ये तो मैं आपको 1 to 5 का दिखा रही हूँ। इसी तरीके से 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी का आ चुका है। ये भी मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ना, अररिया जिले में अनारक्षित के 21 हैं और अनारक्षित फीमेल के 22 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर के 8 सीटें हैं, और ऐसे ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला की 9 सीटें हैं। तो इस तरीके से टोटल दिया हुआ है। अगर आप अररिया का टोटल देखें तो 171 सीट यहाँ पर रखी है, ठीक है। ऐसे ही आप किसी का भी देख सकते हैं। आप कैमूर का देखें 1 to 5 के लिए, तो यहाँ पर 351 सीट है। इसी तरीके से अगर आप मधेपुरा का देखें 1 to 5 के लिए, तो ये 1189 है। इस तरीके से ये पूरा आ चुका है। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 मैंने शेयर कर दिया है जिलावार। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज समझा दूंगी। अब देखिए, क्योंकि आपको 3 प्रायोरिटीज़ चूज़ करनी है ना, तो अब आप अपने अकॉर्डिंग 3 प्रायोरिटीज़ चूज़ कर सकते हैं फॉर्म फिलअप करते हुए, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका आ चुका है। तो आई होप आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन समझ गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है फ्रेंड्स तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। तो आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिएगा। आपकी अच्छी खासी डेट बढ़ चुकी है, 2-3 दिन एक्सटेंड हो गया है, तो 26 Feb तक आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।